Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve class 10th math chapter 2. इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 2 क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने चैप्टर फर्स्ट का डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज को पूरे सॉल्व खत्म कर दिया है, तो आप एक बार क्या करेंगे जाकर चेक करेंगे। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और ये क्या है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर नेम। चैप्टर नेम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। ठीक, फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्यों? पॉलिनोमियल का अगर आपको मतलब समझ आ जाता है तो 25% आपको चैप्टर समझ ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स क्या होता है? मोर, बहुत। ठीक है, बहुत से। ठीक है, और नॉमियल मीन्स क्या होता है? टर्म, पार्ट। ठीक है, ये होता है। तो क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, अगर जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। जैसे कि अगर मैं क्या कर दूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ, ए एक्स प्लस बी। क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या है? इसमें टर्म। टर्म कैसे चेक करते हैं? टर्म ये क्या है? ये एक टर्म में है और एक दो टर्म में है, तो ये टू टर्म का क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है? टू टर्म का पॉलिनोमियल है। आगे समझ में? ऐसे ही मैं अगर ये कहूँ 5x प्लस 3, ये भी क्या है हमारा? क्या है हमारा? ये भी पॉलिनोमियल है। क्या है हमारा? ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम ए एक्स इंटू बी, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? टर्म कैसे काउंट करेंगे हम? केवल जो पॉलिनोमियल का टर्म होता है स्प्लिट होता है, मतलब किससे होता है? तो लिख सकते हैं हम, जो टर्म स्प्लिट बाय एडिशन। ठीक, टर्म स्प्लिट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे समझ में? जो टर्म स्प्लिट होगा मतलब जो टर्म टूटेगा, अलग अलग होगा, वो क्या होगा? केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से ही वो क्या होगा? अलग होगा। कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से वो अलग नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या है हमारा? ये टर्म स्प्लिट नहीं करता है। जैसे कि ये क्या है? प्लस साइन है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मैं इसको कहा गया है पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वही नंबर्स है, वही वेरिएबल है, लेकिन क्या है? प्लस की जगह हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। इसीलिए क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का टर्म स्प्लिट कैसे होता है? केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि अब मैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है। लेकिन 1/√2 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? किससे अलग हो रहा है? डिवीजन साइन से। तो डिवीजन साइन से टर्म स्प्लिट नहीं होता है, इसीलिए वो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर ले रहे हैं हम कि 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो इसका टर्म है ये क्या है? प्लस साइन से क्या हुआ है? स्प्लिट हुआ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 2 - 3y प्लस 2y स्क्वायर, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या ये भी पॉलिनोमियल हमारा है। क्यों? क्योंकि जो ये टर्म इसका जो स्प्लिट हुआ है, अलग अलग हुआ है, वो किससे हुआ है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन से। मल्टीप्लिकेशन साइन से क्या हुआ? वो टर्म अलग नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये ऐसे टर्म, ऐसे नंबरों को, ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं? हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो टर्म स्प्लिट होगा वो हमेशा क्या होगा? या पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन से होगा। कभी भी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन डिवीजन से कभी भी टर्म स्प्लिट नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी ऐसे ही नंबर दे के वो पूछ सकता है, बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अगर आपको ये कंडीशन पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिटी करने आ गया होगा। अब इसी पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो क्या होगा? यस। क्या होगा? यस, इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ऐसे मैं अगर कर दूँ 3x इंटू 4 तो क्या है, पॉलिनोमियल है? तो कहेंगे नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। ax इंटू वाई, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। ठीक है। 4/4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो क्या है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिवीजन साइन से सेपरेट हो रहा है इसका टर्म, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अभी आपको समझ आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल में एक और टर्म्स आता है जबकि कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जैसा कि आपके भी क्या होंगे, आपकी जिंदगी में भी बहुत एक ऐसे फ्रेंड होगा जो बचपन से ही आपका क्या होगा, फ्रेंड होगा। ठीक है। वो कभी भी ये आपको धोखा नहीं दिया, वो हमेशा साथ रहता है। ठीक है। या सुख हो या दुख हो या कोई भी आपको परेशानी आ जाए तो वो उस टाइम क्या होता है, वो आपका दोस्त होता है। ठीक है। तो जब वो, तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। कांस्टेंट, और एक क्या होता है, वेरिएबल। ठीक। कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स्ड होता है। क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होता है, वैल्यू फिक्स्ड, नॉट चेंज। तो जैसे आपका दोस्त नहीं चेंज हो रहा था, तो वो दोस्त आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक। तो ऐसे ही वैल्यू जो फिक्स्ड होता है, नॉट चेंज। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू डज नॉट फिक्स। ठीक है। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड। ठीक। उसकी वैल्यू क्या होती है, डज नॉट फिक्स्ड। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर क्या लिख देंगे, 3x प्लस 4x प्लस 9। अब इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कौन सा टर्म वेरिएबल है? तो वेरिएबल हमेशा जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर लेटर्स आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे कि ये x, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे, वेरिएबल है। क्या है हमारे, वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हमारे क्या हो गए, 3 और 4 और 9, ये सब क्या हो गए हमारे कांस्टेंट टर्म हो गए। क्या हो गए हमारे कांस्टेंट टर्म है। ये कभी भी चेंज नहीं होते, इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर ये मैं अगर 9 बोल रही हूँ तो 9, ये क्या होगा, इंडिया में भी 9 होगा, नेपाल में भी 9 होगा, चाइना में भी 9 होगा, मतलब कहीं भी ये 9 का जो मीनिंग है वो क्या होगा, 9 ही रहेगा। वो कभी भी 9 से 10 नहीं होगा। ठीक है। जैसे 4 है तो 4 से कभी 5 नहीं होगा। ठीक। अगर वो 4 है तो वो 4 ही उसको कंसीडर करेंगे, या तो इंडिया में हो या कहीं भी हो। ठीक। अगर जैसे 3 भी हो गया, 3 भी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या है हमारा, ये सब नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो हमारे अल्फाबेटिकली लेटर होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्या करती हूँ, किसी की एक्स और एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमेशा चेंज होती रहेगी। क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ये हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है। आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ। अगर मैं क्या करूँ, किसी क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, कहीं x इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 9 भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो क्या है हमारा, x की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है। लेकिन क्या इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चेंज हुआ? तो नहीं होगा। ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए हमको 4 कंडीशन फुलफिल करना होगा। तो आप ये कंडीशन याद कर लेंगे, लिख लेंगे। तो क्या है कंडीशन, पहला क्या है, वो टर्म में होना चाहिए। इसमें टर्म में, टर्म का मतलब क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो क्या होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए। ठीक है। आगे समझ में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, वो टर्म स्प्लिट होना चाहिए। टर्म स्प्लिट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है इसमें, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीसरा क्या है हमारा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, पहला होगा टर्म स्प्लिट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है कांस्टेंट, तीसरा क्या है वेरिएबल है, और चौथा क्या है, चौथा हमारा है नॉन नेगेटिव डिग्री, नॉन नेगेटिव डिग्री और एक्सपोनेंट। ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो चौथा पॉइंट है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, डिग्री, जो उसका डिग्री एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिख लेता हूँ, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है पॉलिनोमियल होने के लिए? तो यस, टर्म अलग हुआ किससे, एडिशन से। ठीक। पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा कांस्टेंट, तो यस यहाँ कांस्टेंट भी है,
ये कांस्टेंट भी है, तो ये भी हमारा क्या है, फुलफिल हो गया। अब क्या है, वेरिएबल को चेक करेंगे, क्या वेरिएबल है यहाँ पे, तो यस वेरिएबल भी यहाँ पे है, ये भी क्या, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब चौथा क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव डिग्री और एक्सपोनेंट। चौथा कह रहा है कि जो उसका एक्सपोनेंट और डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। मतलब ये जो वेरिएबल में जो पावर होगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा वो पॉजिटिव होगा, कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर नॉन नेगेटिव दिया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हम क्या कह पाएंगे कि वो नंबर क्या है, वो टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। आगे समझ में, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे समझ में, टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है। अगर आपको अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या पढ़ेंगे हम, तो आगे हम कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल which are a b and c, इससे बिलोंग होना चाहिए आर रियल नंबर, ठीक है। एंड all the exponent of x are non-negative इंटीजर। जो हमारा एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आगे समझ में, यस समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा वो कब पॉलिनोमियल होगा, अगर वो पॉलिनोमियल है तो ए बी सी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल होगा उसका क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, डिग्री होगा, क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, जो कि मैंने ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस हम पॉलिनोमियल का दो तरीके से इसका क्या करेंगे, टाइप्स बताएंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे हम, टाइप्स कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर देंगे, टर्म। तो पहला क्या होता है, पहला टाइप इसका है मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बायोनोमियल। क्या होता है, बायोनोमियल। दूसरा होता है बायोनोमियल। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। अब बायोनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ सिंगल टर्म। क्या होते हैं, सिंगल टर्म जहाँ प्रेजेंट होंगे उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल में भी क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, सिंगल टर्म। जैसे कि 2x 3y 2z 3y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये सब क्या हमारे सिंगल टर्म है और इसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। लेकिन मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसका टर्म क्या होना चाहिए, हम कुछ कंडीशन पढ़े थे, जो 4 कंडीशन था कि जो टर्म स्प्लिट होगा वो प्लस माइनस से होगा। तो क्या है इसमें, तो क्या है, ये सिंगल टर्म का है, तो मतलब ये प्लस माइनस से क्या हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है, इसीलिए मोनोमियल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। अब बायोनोमियल का क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। आगे समझ में, जैसे कि 3x प्लस वाई, सॉरी 2 वेरिएबल नहीं होगा, 3x प्लस 2 एंड 4y प्लस 5 एंड 6z प्लस 9। ये क्या है, हमारे 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म वाले क्या हो जाएंगे, हमारे बायनोमियल होंगे। क्या होंगे, बायनोमियल होंगे। अब ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल जैसे कि क्या होते हैं, ट्राई मीन्स 3, तो जिसमें क्या होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, ये सब क्या है, हमारे 3 टर्म्स हैं। अब हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9,
ऐसे बहुत सारे टर्म्स क्या है हमारे ट्राइनोमियल होंगे। जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे क्या कहेंगे हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। मोनोमियल क्या कहेंगे जिसमें सिंगल टर्म होंगे। बाइनोमियल किसे कहेंगे जिसमें 2 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल क्या कहेंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो टाइप्स है उसको हम किस पे डिवाइड कर लें। पहला तो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म था। अब ये किस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो किस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट। आगे समझ में। हम इसकी टाइप देखेंगे तो पहला क्या है हमारा, पहला हमारा ये होगा लीनियर। क्या होगा, लीनियर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। और तीसरा क्या होगा, क्यूबिक। क्या होगा, क्यूबिक। आगे समझ में। लीनियर का मतलब क्या होगा, जो पावर 1 होगा, पावर क्या होगा हमारा 1 होगा, पावर 1 होगा। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगा, पावर 2 होगा। और क्यूबिक में क्या होगा, पावर 3 होगा। ये तो हमारे लीनियर क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसपे पावर हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 होगा। और टू क्वाड्रेटिक होगा तो उसपे हाईएस्ट पावर 2 होगा। और क्यूबिक होगा तो हाईएस्ट पावर 3 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइप्स है किसके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहीं पे एक कंसेप्ट की बात कर लें तो ये तो इसी डिग्री के ही अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम किसी भी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी कितनी सोल्यूशन होंगी, तो उसकी सोल्यूशन क्या होंगी, 1 होगी। तो उसकी सोल्यूशन क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, सोल्यूशन 1 होगी, ठीक है। अगर पावर 2 है तो कितना होंगे, सोल्यूशन 2 होंगे, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतने ही क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। जैसे कि 2 हो गया, 1 हो गया या 0 हो गया, ठीक है। आ गया। तो सोल्यूशन क्या होगा, जितने हाईएस्ट पावर होंगे उसके उतने ही सोल्यूशन निकलते हैं। तो डिग्री 2 है तो 2 से ज्यादा ही इसके सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब पावर 3 है तो इसके सोल्यूशन कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 2 1, मतलब ऐसे निकलेंगे, ठीक है। आगे समझ में। सोल्यूशन हम किसके हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा और इसमें 3 होगा। आगे समझ में। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। कैसे चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। पॉलिनोमियल पे जितने हाईएस्ट पावर होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे। अगर पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल है, अगर उस पर क्या है, जैसे कि अगर मैं ये मान लूँ 4x² प्लस 5x प्लस 4, मैं पूछूँ इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, तो क्या कहेंगे यहाँ, पावर सबसे पहले हाईएस्ट पावर चेक कर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 2। कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 2। कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 2। जैसे कि 3x प्लस y। अब मैं पूछूं इसमें कितने सोल्यूशन निकलेंगे, तो कितने सोल्यूशन निकलेंगे, क्या है, ये हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, तो इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 1। आगे समझ में। अब जैसे कि अब क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 4x³ प्लस 5x² प्लस 6 तो इसकी कितने हाईएस्ट पावर है, तो 3 है, तो कितने सोल्यूशन निकलेंगे, तो 3 सोल्यूशन निकलेंगे। कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 3 सोल्यूशन निकलेंगे। आगे समझ में कैसे चेक करेंगे कि देखिए सोल्यूशन को ही 3 तरीके से जानते हैं, इसके 3 नाम होते हैं। इसी सोल्यूशन को क्या कह देंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। सोल्यूशन कहें या तो रूट कहें, ठीक, या तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहें, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे समझ में। इसी सोल्यूशन के 3 नाम होते हैं। पहला होता है रूट, दूसरा होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तीसरा सोल्यूशन। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि क्या निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि अगर रूट निकालने के लिए कह दिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ग्राफ से, ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके हाईएस्ट डिग्री को चेक करके क्या कर लेते हैं हम, सोल्यूशन बता देते हैं, रूट्स बता देते हैं। लेकिन अब ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे सोल्यूशन हम पता करेंगे, तो हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ अगर लीनियर है, इक्वेशन जो क्या है, लीनियर है और क्या है, क्वाड्रेटिक और क्या है, क्यूबिक। तो लीनियर में हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वाड्रेटिक में
क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला, और क्यूबिक में क्या होगा, ये कर्व होगा, ठीक है, क्या होगा, कर्व टाइप में होगा। लीनियर में स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस होगा वो किसने, जैसे कि अगर एक हम ग्राफ बनाए ऐसे, ठीक, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये आगे समझ में। अब स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ होगा, देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सोल्यूशन निकालने पे, तो अगर मैं इसको क्या करती हूँ, मेट करती हूँ, तो क्या निकल के आया, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया, क्या निकल के आया, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया है, ठीक है। हमेशा जो भी लीनियर होगा, हमेशा क्या होगा, वो टू क्या होगा, वो क्या करेगा, एक सिंगल जगह पे एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर जो इक्वेशन है वो लीनियर है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन केवल सिंगल जगह एक्स को कट करेगा। जैसे कि एक्स को क्या किया है, सिंगल जगह क्या किया है, कट किया है, सिंगल प्लेस पे क्या किया है, कट किया है। आगे समझ में। तो ये ऐसे ग्राफ की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं कि कितने हमारे क्या है, सोल्यूशन है या रूट है, ठीक है। तो अगर क्या है, ग्राफ में अगर एक्स को एक काट रहे हैं, केवल एक जगह ही काट रहा है, तो क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है। वहीं अगर एक्स को क्या करेगा, दो जगह काट देगा, देखो यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस का चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के क्या होंगे, टू रूट्स होंगे। कितने होंगे, टू रूट्स होंगे, ठीक है। जब पैराबोला बनेगा तो कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, ठीक है। ये तो इक्वेशन कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ये ग्राफ की हेल्प से सोल्यूशन निकालना होता है। हमको हमेशा सोल्यूशन निकालते हुए ग्राफ से हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही चेक करेंगे। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है कोई भी लाइन, तो उसे कहेंगे हम लीनियर, और अगर दो जगह कट कर रहा है तो पॉलिनोमियल, और तीन जगह कट करेगा तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे, तो क्या कर दिया, ये मोर देन टू जगह, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये थ्री जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, थ्री सोल्यूशन होंगे, और थ्री सोल्यूशन किसके होते हैं, क्यूबिक के होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ से भी आपको समझ में आया होगा कि अगर क्या है, ग्राफ अगर एक जगह कट करेगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है और वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लीनियर कहेंगे। और दो जगह कट करेगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, हम वाई एक्सिस पे नहीं चेक करेंगे, हम केवल एक्स एक्सिस पे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा टू रूट्स होगा, और अगर थ्री पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व होगा, ठीक है। आगे समझ में आ गया, यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब इस पे क्या है, आपको इसी के इस कंसेप्ट के ऊपर आपका एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। अगर आपके अच्छे समझ गए होंगे तो 2.1 आप इजिली कर लेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम एक्सप्लेन इट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।